आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा, बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करने के लिए मजलूम तबकात को आना होगा एक साथ। औरंगाबाद में कौमी दलित अधिकार इजलास का हुआ आगाज। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 23 दिसंबर को असेंबली पर निकाला जाएगा मोर्चा, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया ऐलान। आम खास के आई हॉस्पिटल को चिकलथाना मुंतकिल करने की शुरू हुई हलचल, शहरियान और मरीजों ने की मुखालिफत। और शहर में सियासी जमातों, तंजीमों और स्कूलों में मनाया गया आलमी यौम अक़लियत। अब खबरें तफसील से। बीजेपी और आरएसएस मुल्क पर मनुस्मृति नज़रियात थोपने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ दलितों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात को मुत्तहद होकर लड़ाई लड़नी होगी। ये बात आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कही। ऑल इंडिया दलित राइट्स फोरम और सीपीआई की जानिब से मुनक़दा कौमी दलित अधिकार कन्वेंशन का इफ्तिताह आज डी राजा के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डी राजा ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत दलितों, अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात को कुचलने का काम कर रही है। मुल्क में आइन व जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है। पूरे मुल्क में दलितों, अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात पर मज़ालिम के वाक़यात बढ़ चुके हैं। हालात का तकाज़ा ये है कि आज तमाम दबे कुचले मज़लूम तबक़ात एक होकर बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करें। औरंगाबाद का ये कन्वेंशन इसी लड़ाई का ऐलान है। कन्वेंशन में कॉमरेड जानकी पासवान, पेरिया सामी, कॉमरेड गुलजार सिंह मौर्या, डॉक्टर भालचंद्र कांगो, तुकाराम भस्मे, शिव कुमार गनवीर, नामदेव चौहान वगैरह बतौर मेहमान खुसूसी शरीक थे। इस दो रोज़ा कौमी दलित अधिकार कन्वेंशन का एहतमाम कॉमरेड राम बाहिती, अशफाक सलामी, अभय टाकसाड़, भास्कर लाहाने, मधुकर किल्लारे, प्रकाश बंसोड़े, तारा बंसोड़े, गणेश कस्बे और कैलाश कांबड़े वगैरह ने किया है। We all should strive for equality, liberty and fraternity. These are all there in the preamble of the constitution. But Modi government has been subverting the very constitution, subverting the democratic quality of the country. In such a situation, we witness increasing atrocities on Dalits, increasing atrocities on tribals, increasing atrocities on minorities, increasing atrocities on our women, children, and the situation demands all the oppressed people should come together. The situation demands all Dalit groups, Dalit activists must come together. The situation demands we have to fight against the BJP RSS combine. RSS as an ideology which is based on Manusmriti, that ideology perpetuates caste system in India. India should go for annihilation of caste as Dr. Ambedkar has said. That is why this national convention has been organized. This will give a message to the entire country. Now we have to fight. We should not kneel down before BJP RSS combine. We should fight against BJP RSS combine to save the constitution, to save democracy, to save India and protect the interests of all suppressed, oppressed, exploited people of our country. ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी। वंचित बहुजन आघाड़ी ने अब ओबीसी रिजर्वेशन के लिए मैदान में उतरने का ऐलान किया है। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अघाड़ी के सिद्धार्थ मोकड़े ने कहा कि 23 दिसंबर को वंचित बहुजन अघाड़ी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए रियासती असेंबली पर मोर्चा निकालेगी। केंद्राने स्वतःकडे असलेला डेटा देणार नाही अशी भूमिका घेतली आणि राज्य सरकारने नवीन डेटा निर्माण करण्याच्या संदर्भानं टाळाटाळ सुरू केली, घोळ सुरू केला, वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्लुप्त्या योजल्या आणि कशाही प्रकारे हे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही याची खातरजमा या राज्य सरकारने केलेली आहे। आमची भूमिका आहे की हे सरकार ओबीसी आणि आरक्षण विरोधी आहे। यांनी आधी गरीब मराठ्यांचा आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आणि आता हे ओबीसीचं आरक्षणही संपवू पाहत आहेत। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ज्या पद्धतीनं 27%चा इम्पिरिकल डेटा द्या म्हणून राजकीय आरक्षणावरती बंदी आणली गेली, याच पद्धतीनं पुढे चालून शिक्षणातील आरक्षणाला सुद्धा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवलं जाईल आणि नोकरीतलं आरक्षण सुद्धा याच पद्धतीनं संपवण्याचा डाव या ठिकाणी या दोन्ही केंद्र आणि राज्य सरकारांचा दिसतोय। सत्तेत बसलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि केंद्रातील भाजपा या सरकारांनी या पक्षांनी मिळून ओबीसींचं आरक्षण संपवण्याचा जो डाव आखलाय त्याला निम्म यश त्यांना आलेलं आहे या ठिकाणी दिसतंय। त्यांनी राजकीय आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केलेला आहे। पुढील उर्वरित आरक्षण त्यांनी संपवू नये असं जर ओबीसींना वाटत असेल तर त्यांनी मोठ्या संख्येने या लढ्यात सहभागी व्हावं आणि केंद्र आणि राज्याच्या या ओबीसी विरोधी आणि आरक्षण विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी, ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर, वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रेखाताई ठाकूर यांच्या नेतृत्वात 23 तारखेला विधान भवनावर विराट मोर्चाचं वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आयोजन करण्यात आलेलं आहे। 7वें पे कमीशन के बकायाजात और पे स्केल के मुताबिक तनख्वाह देने के मुतालबे को लेकर आज यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले ने बेमुद्दत काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। रियासत की गैर ज़रई यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम कई दिनों से 7वें पे कमीशन के बकायाजात की अदायगी और पे स्केल देने का मुतालबा करती आ रही है। तंजीम की जानिब से हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए कई बार जलसे, एहतजाज और अलामती हड़तालें भी की गई। इसके बाद भी इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए, इसलिए यूनिवर्सिटी शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की जानिब से रियासती सतह पर बेमुद्दत कामबंद आंदोलन शुरू किया गया। महासंघ का कहना है कि जब तक हुकूमत उन्हें तहरीरी तयख्खुन नहीं देती तब तक काम बंद रखा जाएगा। इस मौके पर अजय देशमुख, डॉक्टर नितिन कोहली, डॉक्टर पूर्णचंद मेश्राम, राव साहेब त्रिभवन, प्रसाद राणे, आनंदराव घामकर, दीपक मोरे, प्रकाश मसे, डॉक्टर दिनेश कांबड़े, डॉक्टर परवीन मुरलीधर वगैरह मौजूद थे। महासंघ के रियासती नायब सदर डॉक्टर कैलाश पात्रीकर ने एडीएन से बात करते हुए आंदोलन की तफसील बताई। महाराष्ट्रातील 12चे 12 युनिव्हर्सिटीज या आंदोलनामध्ये सहभागी आहे आणि आता या आंदोलनामध्ये सर्व महाराष्ट्रातील अनुदानित जे महाविद्यालय आहे त्या महाविद्यालयाचा देखील सहभाग आहे आणि शासनाकडे बऱ्याच वेळेस आम्ही मीटिंग लावल्या, पत्रव्यवहार झाले, सर्व काही झालं। शासनानं आम्हाला या न त्या कारणानं पुढे टोलवत राहिले। आजही काल परवाच्या दिवशी 15 तारखेला माननीय उदयजी सामंत साहेब यांच्यासोबत महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाची बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं की तुमचे हे प्रश्न मी थोड्याच दिवसामध्ये मार्गी लावतो, परंतु त्या ठिकाणी आम्ही एकच पवित्रा घेतला, तुम्हाला जर आमचे प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडवायचे असतील तर आपण आम्हाला लेखी द्यावं, लेखी आश्वासित केल्याशिवाय आम्ही आमचं आंदोलन पाठीमागे घेणार नाही। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आजपासून आमचं महाराष्ट्रभर महाविद्यालयीन कर्मचारी असतील, विद्यापीठी कर्मचारी असतील, या सर्व कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधामध्ये आजपासून काम बंद आंदोलन, बेमुदत बंद आंदोलन सुरू केलेलं आहे। या आंदोलनामध्ये शासनाने जर आम्हाला लेखी दिली तरच आम्ही हे आंदोलन पाठीमागे घेऊ, नसता हे आंदोलन आमचं चालू राहील जोपर्यंत शासनाला जाग येणार नाही तोपर्यंत। कन्नड़ के साबिक मेंबर असेंबली हर्षवर्धन जाधव ने कहा कि महावितरण ने काश्तकारों को इत्तला दिए बगैर इलेक्ट्रिक डीपी से बिजली कनेक्शन बंद किया है, जिससे काश्तकारों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि काश्तकार महावितरण से जारी नोटिस कबूल ना करें। मी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो, मी दर सत्काराच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला सांगितलंय की तुम्हाला लढायला शिकावं लागेल। मी तुम्हाला आवाहन करतो की ज्यांचं ही कोटेशन भरलेलं आहे, मग ते पोलसाठी असो, वायरसाठी असो किंवा नवीन डीपी साठी असो, ते कोटेशन भरलेल्याची पावती, तुमचं आधार कार्ड
आणि मी तुम्हाला माझ्या कार्यकर्त्यांच्या तर्फे वकीलपत्र पाठवतोय. ते वकीलपत्रावर सही ह्या गोष्टी मला तातडीने आज संध्याकाळपर्यंत मिळायला पाहिजे. त्याचबरोबर ज्यांनी ही बिलं भरलेली आहेत, जी काही असतील, जेव्हा केव्हापर्यंत असतील, त्या बिलाची कॉपी द्या आणि त्या बिलाच्या तारखेपर्यंत तुमचा ट्रान्सफॉर्मर कितीदा फेल झाला आणि तो कधी बसला याचा पुरावा मला द्या. म्हणजे डीटीसी फेलियर रिपोर्ट आणि गेट पास हे मला द्या. त्याचबरोबर त्या डीपीवर जेवढे काही शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डची पण मला आवश्यकता आहे आणि ते आधार कार्ड सुद्धा मला देण्यात यावे अशा पद्धतीची विनंती. त्याचबरोबर त्यांच्याही वकीलपत्रावर सह्या मला लागणार आहेत. त्यामुळे तीही गोष्ट मला तातडीने उपलब्ध करून द्या. लढल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये. हे सगळे अंगावर आलेले आहेत. यांचं खोटं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण पुजतो. स्वराज्य स्थापन करताना अनेक अडचणी छत्रपतींना आल्या, पण छत्रपतींनी त्याच्यावर मातच केली. आपण मावळे आहोत छत्रपतींचे. आपण शेपूट घालून पळणारे लोक नाही आहोत. त्यामुळे आपण लढणार आहोत. मला फक्त तुमच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. 302 दाखल झाल्याच्या नंतर, 302 ची केस झाल्याच्या नंतर त्या केससाठी पुरावा लागत असतो. तशा पद्धतीने मी आज या केससाठी तुमच्याकडनं पुरावा मागतोय. मला पुरावा द्या. यांना आपण ठोकूया आणि पुरावा नाही मिळाला तर परमेश्वर सुद्धा संरक्षण करू शकणार नाहीये. सिविल हॉस्पिटल के बाद अब आम खास में जारी आंखों के अस्पताल को भी चिकलथाना मुंतकिल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन महकमा सेहत के इस कदम की अस्पताल के अमले के अलावा मरीजों और शहरियान में भी ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है। कुछ सालों पहले महकमा सेहत ने आम खास के सिविल हॉस्पिटल को चिकलथाना में मुंतकिल कर दिया था। अब इसकी जगह कैंसर हॉस्पिटल चलाया जाता है। सिविल हॉस्पिटल की मुंतकिली से शहरियान को इलाज व मुआलजे और दीगर तिब्बी ज़रूरियात के लिए काफ़ी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। अब महकमा सेहत ने इसी अहाते में बरसों से जारी आई हॉस्पिटल भी चिकलथाना मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। इत्तला के मुताबिक आँखों के इस अस्पताल को भी मुंतकिल करने की सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन अस्पताल के अमले और आँखों के मरीजों के अलावा शहरियान भी अस्पताल की मुंतकली की मुखालिफत कर रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए शहरियान ने महकमा सेहत से आई हॉस्पिटल मुंतकिल ना करने का मुतालबा किया। ये आम खास का दवाखाना आँखों का ये चिकलथाने में जा रहा है। इससे गरीबों को बहुत परेशानी होने वाली है। अतराफ़ के जितने भी ग्रामीण के यहाँ टच होते आगे चिकलथाना बहुत दूर पड़ेगा। औरंगाबाद को खेड़े बहुत है, वालूज है, पंडरपुर है, दौलताबाद है, खुल्लाबाद है, टाटली है, कसाब खेड़ा। इधर से पेशेंट आते, उधर से कैम्प आते और चिकलथाना जाने को गरीब लोगों को पूरेगा नहीं। और यहाँ पे कई ज़माने से यहाँ पे अच्छा है ये दवाखाना लोग यहाँ के नाम से बराबर आ जाता है एड्रेस के ऊपर। चिकलथाना बोले तो लोग जा नहीं सकते। इसमें हमारी यही गुजारिश है कि आम खास का दवाखाने के अंदर ही आँखों का रहने दिया जाए। बोलो। ये चाहते हैं, हमारी दीक्षित संगठन ये चाहती है आम खास कैंसर हॉस्पिटल के पास कि आँखों का दवाखाना यहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पुराना है और कई सालों से यहाँ पे चल रहा है। इससे अच्छा यहाँ पे सिटी के अंदर से इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। चिकलथाना बोले तो बहुत दूर हो जाएगा पब्लिक के लिए। इससे अच्छा यही है कि बेहतर है कि यहाँ पर रहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। 5 किलो का गैस सिलेंडर, सेगड़ी और रेगुलेटर अब सिर्फ 2750 रुपये में। कनेक्शन हासिल करने के लिए उजलत करें। ये ऑफ़र सिर्फ उनके लिए है जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी पेशकश। ये कनेक्शन लेने वाले को इस महीने में 5 किलो का सिलेंडर इंतहाई वाजबी दाम में दिया जाएगा। कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो और अपना मोबाइल नंबर साथ में लाएं। गैस कनेक्शन सिर्फ लिमिटेड हैं। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए उजलत करें। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाज़ार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें।
औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आलमी यौम अक़लियत के मौके पर मार्टी एक्शन कमेटी के जानिब से मुनक्कदा तरबियती वर्कशॉप और सेमिनार में अक़लियतों के आइनी हक़ूक़ की मालूमात आम करने और मुसलमानों को तालीमी, माशी व माशरती तरक्की के लिए मुनज़्ज़म तहरीक पर जोर दिया गया है। मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी के क़याम के लिए मुतहर्रिक एक्शन कमेटी की जानिब से ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़द किया गया था, जिसमें NCP के लीडर कमाल फारूकी, कांग्रेस के लीडर डॉक्टर ज़फ़र खान, वक्फ बोर्ड के मेंबर समीर खाजी के अलावा शहर की तमाम सियासी जमातों और मिली तंजीमों के लीडरान व ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। वर्कशॉप और सेमिनार का एहतमाम पठान ज़फ़र, सैयद आसिफ, साजिद पटेल, शेख क़य्यूम, तैयब ज़फ़र, शेख मुख्तार और जलीस अहमद वगैरह ने किया था। कमाल फारूकी और डॉक्टर ज़फ़र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के वादे को पूरा करेगी। हमको अपने हुकूक लेने के लिए हुकूमत ने पैसा दी, हुकूमत ने योजनाएं दी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। वो जिम्मेदारी हमारी है, हुकूमत की नहीं है। हर स्कीम का फ़ायदा उठाना ये समाज के लोगों का काम है। और सेकुलरिज्म, गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं वो आपने मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आज मार्टी के माध्यम से देखा। नहीं, सवाल ये सब 2.5 साल हो जाते हैं जब तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? इम्प्लीमेंट मेरी मांग नहीं, ये आवाम की मांग है। देखिए, ये सरकार 3 पार्टियों की सरकार है। सब ने अपने अपना उस पर कहा है कि हम अपनी पार्टियों का जो, जैसा कि हम अटल हैं माइनॉरिटीज़ के मसाइल के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अब हमारे साथ अल्लाह के करम से शिवसेना भी आ गई है जो अपोजिशन में थी। और मुझे यकीन है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं और हम काम ही करने वाले लोग हैं, हम बातें नहीं करते हैं। आज इस स्टेट के अंदर आपको बहुत सी स्कीमात दिख रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम ही ने, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और उसके अलाइज ने दी हुई चीज़ें हैं। इन्होंने तो बंद करने का काम किया है पिछले 5 साल। और कुछ लोग आज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाब मलिक साहब ने उनका स्पीच दिया अभी शरद पवार साहब के बर्थडे के वक्त कि ये 2004 में नवाब मलिक साहब ने नासिक में एक अधिवेशन था, उस वक्त रिजर्वेशन का ठहराव लिए थे। राष्ट्रवादी पार्टी का एक रिजर्वेशन का एक ठहराव लेने का काम नासिक से हुआ था। उसके बाद में उसको 2014 में हम लोगों ने अमली जामा पहनाया, लेकिन कुछ असंतुष्ट लोग, जो असामाजिक तत्व बोलूँगा मैं उनको, उन लोगों ने कोर्ट में जाकर उसको रुकाने का काम किया। लेकिन हमारा जो नीयत थी मुसलमानों को और मराठों को रिजर्वेशन देने की थी और हमने वो दिया। सर, जैसे औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी अक़लियती सेल के जानिब से आज आलमी यौम अक़लियत मनाया गया। इस मौके पर अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 15 निकाती प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी मुहिम आज से शुरू की गई। आलमी यौम अक़लियत के मौके पर आज कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से दिल्ली गेट पर राजीव गांधी के मुजस्समे के अहाते में शजरकारी की गई। इसके बाद बैतुल यतीम के तलबा में मिठाई तकसीम की गई। प्रोग्राम में अक़लियती सेल के मराठवाड़ा सदर अहमद चाउश, फैसल मुजावर, शेख अतर, साजिद कुरैशी, सुमेध नीमगांवकर, लतीफ़ पटेल, राजू दिहाड़े, योगेश थोरात, शफीक सरकार, जुल्फ़िकार खान, तैयब ज़फ़र, खाजी शकील अहमद और मुफ्ती नासिर वगैरह मौजूद थे। जो भी स्कीम आती है और उसका फ़ायदा आम लोगों तक जाना चाहिए और वो फंड का इस्तेमाल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी को फंड मिलना चाहिए। हमारे औरंगाबाद शहर में या हर शहर के अंदर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक ऑफिस होना चाहिए, माइनॉरिटी का एक स्टाफ होना चाहिए। हम देखते हैं कि माइनॉरिटी का स्टाफ नहीं है। अगर हम जाते हैं कोई माइनॉरिटी का काम है तो यहाँ पर एक ही स्टाफ है, एक ही आदमी काम करता है। तो हमारे गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वो हर शहर के अंदर पूरे महाराष्ट्र में एक माइनॉरिटी का ऑफिस खोलना चाहिए, माइनॉरिटी का जो स्टाफ है उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा हम अवेयरनेस कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कि जितना भी हो सकता है माइनॉरिटी की जो स्कीम है वो आम लोगों तक। सर सैयद उर्दू व मराठी स्कूल में आलमी यौम अक़लियत के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में हुकूमत से अक़लियतों के हक़ूक़ की बहाली व तहफ़्फ़ुज़ और तालीम में रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया।
सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम सर सैयद उर्दू और मराठी प्राइमरी स्कूल में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में सोसाइटी के सदर सोहेल कादरी, नायब सदर फैयाज़ हुसैन जैदी, वहीदुद्दीन सिद्दीकी और निखत फ़ातिमा वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने अक़लियतों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ रहनुमाई की। एडीएन से बात करते हुए सोहेल कादरी ने कहा कि आइन ने अक़लियती तबक़ात को जो तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूक़ दिए हैं उसे बहाल किया जाए और मुसलमानों को तालीमी रिज़र्वेशन दिया जाए। प्रोग्राम का आगाज़ तालिब इल्म शेख अबू तलहा की तिलावत कलाम पाक से हुआ। आफ़िया और अस्मा ने नात पेश की। महरीन फ़ातिमा, शेख रईक़ और ज़ेबा शेख सलीम वगैरह ने तकरीरें की, जबकि असातिज़ा में मोहम्मद इकबाल हुसैन, मौल्लिमा शबाना परवीन और मौल्लिमा अकीला ज़ुबैर वगैरह ने तकारीर पेश की। सिद्दीकी राना यास्मीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सैयद मुख्तारुद्दीन और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अराकीन ने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। दस्तूर के आर्टिकल 24, 29, 30 के तहत अक़लियतों को मिलते हैं कि वो अपने मज़हब पर चले, अपनी इबादत गाहें बनाएँ, अपने तालीमी इदारे कायम करें, अपने रोज़गार के मौक़े भी वो ढूँढें और उसके लिए हुकूमत मदद देने के लिए पाबंद की गई है। तो हमारी आज के दिन उद्धव ठाकरे जी हुकूमत और अजीत दादा पवार साहब से ये गुजारिश है, उनसे ये विनती है कि साबिक़ा हुकूमत ने जो अक़लियतों को 5% रिज़र्वेशन दिया था वो 5% रिज़र्वेशन फिर से बहाल किया जाए ताकि अक़लियत तालीमी मैदान में, माशी मैदान में और रोज़गार के मैदान में तरक्की कर सके। और जब अक़लियत तरक्की करेगी तो मुल्क की भी तरक्की होगी। आलिया उर्दू हाई स्कूल में आज आलमी यौम अक़लियत मनाया गया। इस मुनासिबत से मुनक्कदा प्रोग्राम में अक़लियतों के हक़ूक़ और हुकूमती मराहत पर रोशनी डाली गई। कादरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम किला रख में आलिया उर्दू स्कूल चलाया जाता है। इस स्कूल में आज आलमी यौम अक़लियत के मौके पर प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। स्कूल की डायरेक्टर ज़किया सब्ज़वारी की सरपरस्ती और सदर मौल्लिमा लईक़ा अंजुम की सदारत में मुनक़्क़दा इस प्रोग्राम का आगाज़ तालिब इल्म खान अरखम की तिलावत से हुआ। मौल्लिमा सादिया सनोबर ने भारत की मजहबी अक़लियतें, मौल्लिमा अंसारी फ़िरदौस कौंसर ने आइन हिंद में अक़लियतों के हुकूक़ और लईक़ा अंजुम ने वज़ीर आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम पर तफसीली रोशनी डाली। जलसे का एहतमाम करने वालों में मौल्लिम अफसर पठान, अंसारी शकीबुल हसन और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अराकीन ने मेहनत की। वालूज सनदी इलाके में गैस व वेल्डिंग के काम के दौरान सिलेंडर ज़ोरदार धमाके के साथ फट गया। उसकी जद में आकर 7 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रांजनगांव में सनती इलाके के 122 नंबर प्लाट की कंपनी के सामने रास्ते पर गैस वेल्डिंग का काम होता है। भारत गैस वेल्डिंग के नाम से असद चाउश ये दुकान चलाते हैं। शनिचर की दोपहर असद चाउश एक गाड़ी की वेल्डिंग का काम कर रहे थे। अचानक गैस सिलेंडर ज़बरदस्त धमाके के साथ फट गया, जिसमें असद चाउश समेत 7 अफराद ज़ख्मी हुए। इनमें 4 शदीद ज़ख्मियों को इलाज के लिए औरंगाबाद के अस्पताल भेजा गया। ज़ोरदार धमाके की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हरास का माहौल फैल गया। इत्तला मिलते ही डिप्टी पुलिस कमिश्नर उज्ज्वला वनकर, इंस्पेक्टर संदीप गुरमे वगैरह जाए वक़ुआ पहुँचे। इस हादसे के ज़मीन में पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन के जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में रियासती सतह पर मज़मून नवीसी मुकाबले के फ़ातहीन में इनामात और मिसाली मौलमीन को अवार्ड से नवाजा गया। हैप्पी टू हेल्थ फाउंडेशन गुज़िश्ता 8 सालों से इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द करती आ रही है। इस सिलसिले में आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़्क़दा एक तक़रीब में डॉक्टर ज़फ़र खान, डॉक्टर सैयद नईम, यूनुस पटेल, सलीम शेख और शेख बाबू वगैरह बतौर मेहमान शरीक हुए। प्रोग्राम में फाउंडेशन की जानिब से मुनक़्क़दा सालाना मज़मून नवीसी मुकाबले के फ़ातहीन में इनामात तक़सीम किए गए और रियासती सतह पर मिसाली मौलमीन को एवार्ड से नवाजा गया। प्रोग्राम का एहतमाम फाउंडेशन के सदर शेख अब्दुल रहीम, अशरफ पठान, अमुल कुलकर्नी, शेख शकूर, शेख शब्बीर, एडवोकेट इरफान खान, शेख यासिर, शेख इलियास, फरमान खान, शेख सुनहरा बेगम, गुलनार तहसीलदार वगैरह ने किया था। शेख अब्दुल रहीम ने एडीएन से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसील बताई। ये प्रोग्राम हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर साल आयोजित करते आ रहे हैं। ये हमारा 8वां साल है और इस साल भी हम 14 स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से
मिसाली मौलवी अवार्ड दिया जाएगा। और उसके बाद ऐसे कंपटीशन भी रखते हैं हर साल टीचरों के लिए, तो वो भी 7 टीचरों को हम आज नकद इनामात और अवार्ड के साथ उनको भी नवाजे जाएंगे इंशाल्लाह। और ये प्रोग्राम सभी के हमारे हैप्पी ट्वेल्व फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। जे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व कार्यकर्ते देखील अतिशय उत्साहाने इथे काम करत आहेत, सगळ्यांची विचारपूस करत आहेत। त्यांचं जे काम आहे ते सुद्धा अतिशय चांगल्या दर्जाचं आहे, चांगल्या गोष्टीसाठी ते पुढे येत आहेत, एक संघटना उभी होऊ पाहत आहे, त्यासाठी त्यांना देखील शुभेच्छा। आणि त्यांनी जे काही आम्हाला आज अवॉर्ड देऊन आमचा सन्मान केला आहे त्यासाठी सुद्धा मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते, कारण त्यांनी जे आम्हाला आज प्रोत्साहन दिलेलं आहे अवॉर्ड देऊन, ते प्रोत्साहन आम्हाला नक्कीच पुढेतरी अजून चांगलं काम करण्याची प्रेरणा त्यातनं मिळणार आहे। त्यासाठी मी सरांचे मनापासून आभार मानते। धन्यवाद। ऑयल हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से मुसलसल दूसरे साल भी अतिया खून कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। आयल हेल्पिंग हैंड के फाउंडर दानिश असलम खान की रहनुमाई में ये अतिया खून कैंप VIP हाल में रखा गया था, जिसमें 200 से ज़ायद अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। MIM के लीडर नासिर सिद्दीकी और बिलाल जलील वगैरह ने अतिया खून के इनेकाद की सताइश की। कैंप का अहतमाम करने वालों में रहीम पटेल, शाकिर खान, शेख इरफान, शहाब खान, मतीन पटेल, इमरान मिर्ज़ा वगैरह शामिल थे। ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था और मैं समझता हूं कि काबिल मुबारकबाद है हमारे दानिश और उनका ग्रुप, जिन्होंने बहुत कम वक्फे के अंदर आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा। काफ़ी यूनिट्स यहाँ पर ब्लड के जो है तो जमा हुए और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जहाँ पे पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कमी है। तो आज इन्होंने एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक साल के अंदर ये दूसरा कैंप था और काफ़ी मैं समझता हूँ सक्सेसफुल कैंप भी रहा। और वैसे भी ये राजस्थानी फैमिली जो है, हमारे असलम भाई जिसके जिम्मेदार है, ये लोग हर वक्त समाज के हर बुरे वक्त के अंदर खड़े रहते हैं। जैसा आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि कई हज़ार लोगों को इन्होंने यहाँ से किट्स का तकसीम भी किए, उनके बुरे वक्त में काम आए। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से ये फैमिली को अल्लाह इसका पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा, BJP और RSS का मुकाबला करने के लिए मजलूम तबकात को आना होगा एक साथ। औरंगाबाद में कौमी दलित अधिकार इजलास का हुआ आगाज। OBC रिजर्वेशन के लिए 23 दिसंबर को असेंबली पर निकाला जाएगा मोर्चा, वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया ऐलान। आम खास के आई हॉस्पिटल को चिकलथाना मुंतकिल करने की शुरू हुई हलचल, शहरियान और मरीजों ने की मुखालिफत। और शहर में सियासी जमातों, तंजीमों और स्कूलों में मनाया गया आलमी यौम अक़लियत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।